हेलो नमस्कार, यस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अभी एडिटोरिया का जो है वन लाइनर कर रहे हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम का। तो इसमें हम आपको दिखा रहे हैं केवल उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जो अपने काम का है। एडिटोरिया में बार बार बोल रहा हूँ, एडिटोरिया और एसपीडी बस बनना है दरोगा, तो खा लीजिए क्रिया। करंट अफेयर के लिए बस एडिटोरिया और एसपीडी, एसपीडी और एडिटोरिया। किसके लिए? तो दरोगा के लिए। जून हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का वन लाइनर। और देखिए जो लाइन लगा हुआ है, रेड लाइन से अंडरलाइनिंग किया हुआ है रेड पेन से, तो बस अपने काम का वही है। बाकी ये सब चीज़ है फालतू का है, या नहीं तो फिर कॉमन सेंस से निकल जाएगा, उसके लिए लोड लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कौन लिया है? तो केंद्र सरकार। क्योंकि 25 जून 1975 को ही क्या लगा था? आपातकाल लगा था। तो हम लोग जून में चल रहे हैं। आइए अब यहाँ से शुरू कर लें जून। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पूछने की बहुत संभावना है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है लीमा में, पेरू की राजधानी लीमा में है। क्या अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लीमा, पेरू की राजधानी लीमा में। जबकि इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का ब्रांच ऑफिस कहाँ पे खुला है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में खुला है। और याद रखिएगा, एक है भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? शिमला के कुफरी में। तो ध्यान से देखिएगा, बोलेगा अगर भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, तब इसका आंसर क्या जाएगा? कुफरी, शिमला। ठीक, लेकिन ये क्या है? यह है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लीमा में। और उसी का जो एक ब्रांच ऑफिस किसका? दक्षिण एशिया क्षेत्र का ब्रांच ऑफिस खुला है कहाँ पे? आगरा में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बन गई है, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, किस क्षेत्र का? तो समुद्री क्षेत्र का। ठीक, अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, गाजियाबाद में ग्रीन डेटा सेंटर का आधारशिला रखा गया है। इसका ग्रीन डेटा सेंटर का आधारशिला कहाँ पे? गाजियाबाद में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली बनने जा रही है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो पहली क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी कहाँ पे बन रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको याद रखिएगा। बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और बिहार के साथ साथ ऐसा 6 राज्यों में स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर लगाया जाएगा। बिहार में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 जिला में इसके लिए अभी चल रहा है रिसर्च कि कहाँ पे लगाया जाए। ज़्यादा संभावना है कहाँ पे? रजौली में लगने का, नवादा के रजौली में। अब देखिए कहाँ लगता है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, अडानी ग्रुप जो है गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर रही है। कहाँ पे? कच्छ में। देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी कहाँ पे? कच्छ में लगा रहा है। अगला पॉइंट, अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के हेडक्वार्टर मुख्यालय का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे बन रहा है? निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है, एक पहल है विद्या शक्ति पहल, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। और किस राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। तो ये अपने काम का हो सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सालखंड फॉसिल पार्क को यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की संभावित सूची, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। किसको? सालखंड जीवाश्म पार्क को, जो कि कहाँ पे है? सोनभद्र में है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? जून को। इस अवसर पे जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? GOI स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स, इस ऐप का नाम है। ये वैसे जुलाई वाले में भी आ चुका था। अब आगे चले, ये देखिए, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, यानी कौन? मोटा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक कार्यक्रम, एक पहल लॉन्च किया। उस पहल का क्या नाम है? आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय का। इस पेज में और अपने काम का कुछ भी नहीं है। अगला ये पॉइंट काम का है, महाराष्ट्र सरकार जो है 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बनाने जा रही है, जो नागपुर को किससे जोड़ेगा? गोवा से। नागपुर और गोवा के बीच कनेक्ट करेगा। कौन सा एक्सप्रेसवे? तो शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। आइए अगले पेज पे चलते हैं। हम लोग अभी जून एडिटोरिया देख रहे हैं जो अपने काम का है। अगला पॉइंट है, नव भारत उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा जो है खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को शिक्षित करना है जो स्कूल नहीं जा सके। तो गोवा जो है उल्लास नव भारत कार्यक्रम के तहत अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, भारत जो है
31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके जो सेंट्रल लेवल के कर्मचारी है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनको यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने का घोषणा किया है, जो कम से कम कितना साल नौकरी कर चुका हो, 10 साल। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल प्रोग्राम के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तो ये बात याद रखेंगे। और ये रैली जो था ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित था। तो ये अपने काम का यहाँ इतना रहा। अब अपने काम का जो हो सकता है वो ये रहा, ये पॉइंट। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना है और उसका क्या नाम है, भारत जेन। तो भारत जेन क्या है, तो एआई बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज का टूल है। कौन, भारत जेन। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया है। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगा है, तो ये लगा है आपको कानपुर में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, एक कार्यक्रम है नक्शा। कार्यक्रम का क्या नाम है, नक्शा। और किस मंत्रालय का है, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। कौन सा, नक्शा कार्यक्रम। तो इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, ऑप्शन में दे देगा पंचायती राज मंत्रालय, लेकिन ये पंचायती राज मंत्रालय का नहीं है, ये किसका है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। तो नक्शा कार्यक्रम किसका, ग्रामीण विकास मंत्रालय का। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। भारत के पहले एआई आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। तो ये पहला है एआई आधारित विशेष आर्थिक जोन, जो कहाँ बनने जा रहा है, नवा रायपुर में, छत्तीसगढ़ के। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है, एक अभियान है सेवा से सीखें। कौन सा अभियान है, अभियान है सेवा से सीखें। और ये जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। तो सेवा से सीखें अभियान किसका है, तो आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय। देखिए यहाँ पूछ सकता है, यहाँ आपको फंसाएगा। अभियान का क्या नाम है, सेवा से सीखें, जिसके तहत जो है जो जन औषधि केंद्र होते हैं, जन औषधि केंद्र में युवाओं को एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि कैसे दवाई बेचा जाता है जन औषधि केंद्र में। और ये किस मंत्रालय का कार्यक्रम है, सेवा से सीखे अभियान, ये है युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यक्रम है। और ये कितना दिवसीय है, तो ये 15 दिवसीय है। तो 15 दिन युवा जाके ट्रेनिंग लेगा कहाँ पे, जन औषधि केंद्र में। और ये किस मंत्रालय का है, तो खेल मंत्रालय और रसायन मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो पॉइंट ये रहा, असम के कार्बी आंगलोंग में 1000 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित था, जिसको स्थानीय समुदाय, आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। और इस कार्बी आंगलोंग सौर योजना परियोजना के लिए पैसा ऋण कौन दे रहा था, तो एशियाई विकास बैंक। तो पूछा जा सकता है कि कार्बी आंगलोंग में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए ऋण कौन दे रहा था, तो एशियाई विकास बैंक दे रहा था, न कि वर्ल्ड बैंक। तो ये कौन दे रहा है, एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। तो इस बात को याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक अभी सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितना भी हमने न्यूज पढ़ा है, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है सिर्फ केरल में हेल्थ सर्विस के लिए ऋण दे रहा है, जबकि बाकी और जगह कहीं भी है तो वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का ही नाम आ रहा है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के सैनिकों के लिए कितना का आरक्षण, 20% आरक्षण। अगला पॉइंट लेवेंडर महोत्सव। लेवेंडर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे, भद्रवाह, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अभी जून चल रहा है, एसपीडी नहीं बल्कि एडुटेरिया। अब अगला पॉइंट एक है कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना। कौन सा है, कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना। ये किसका है, असम और मेघालय सरकार का संयुक्त परियोजना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कुल्सी पर। तो कुल्सी किसका सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र का। और वहाँ पे कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना लगा रहा है कौन, असम और मेघालय मिलकर के। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो देखिए, जापान का एक शहर है किताकियुसु, उसी से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार जो है हैदराबाद में इको टाउनशिप विकसित कर रही है। तो हैदराबाद में इको टाउनशिप का विकास किया जा रहा है किस शहर के देखा देखी में, तो उस शहर का नाम है किताकियुसु। और ये शहर कहाँ पे है, तो जापान में है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है एक है ध्रुव नीति। कौन सी नीति है, ध्रुव नीति। और ध्रुव नीति किसका है, तो यह है भारतीय डाक विभाग का। डाक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत। तो संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग है, जो कि जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना निर्माण के लिए एक नीति लाई है। और इस नीति का नाम क्या है, ध्रुव नीति। ध्रुव का फुल फॉर्म यहाँ देखिए क्या है, डी से डिजिटल, एच से हब, आर से रेफरेंस, और यू से यूनिक, और भी से वर्चुअल एड्रेस। तो ध्रुव डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश का
कांगड़ा जिले का एक गांव है राजा खास गांव, और ये राजा खास गांव जो है हिमाचल प्रदेश का पहला सौर मॉडल गांव घोषित हुआ है। तो राजा खास गांव पहला सौर मॉडल गांव बना है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, पूरे देश का नहीं, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, तो अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, मोदी जी जो है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किए हैं। किस नदी पे? चिनाव नदी पे। तो चिनाव नदी अभी बहुत चर्चा में है। चिनाव नदी पे बहुत सारा प्रोजेक्ट है, चिनाव नदी पे कई सारा परियोजना है, आपको पहले भी बता चुके हैं। चिनाव नदी पे क्या है? BDS, बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल और स्वालकोट, ये सारा परियोजना भी किस नदी पे? चिनाव पे। और इसी चिनाव पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज भी बना है, और ये चिनाव नदी में किस जिले में? रियासी जिले में। और याद रखिए मोदी जी यहीं पे भारत के पहले केबल एस्टेटेड रेल पुल का उद्घाटन किए हैं, जिसका क्या नाम है? अंजी ब्रिज। तो अंजी ब्रिज है भारत का पहला केबल एस्टेड रेल पुल, तो ये भी अपने काम का है, तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट, पुणे में भारत के पहले कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया। ये हैकाथॉन क्या होता है? तो हैकाथॉन मान लीजिए मेला लगता है टेक्नोलॉजी का, इसमें ड्रोन आया कि ड्रोन को कैसे AI से उड़ाना है, और सारा चीज़ है, वो कहाँ पे होता है? हैकाथॉन में। हैकाथॉन है टेक्नोलॉजी का मेला। तो ये भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग यानी थोक मात्रा में दवा बनाने के लिए फार्मा पार्क का स्थापना किया है। वहाँ पे थोक में दवा का उपलब्धता रहेगा, कहाँ पे? ललितपुर में। तो बोलेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क का स्थापना कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। अब हरियाणा का एक बंदा है, नाम क्या है? संदीप आर्य। इसने गुजरात के सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पे है? मोढेरा में, लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और इसका नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, दिल्ली सरकार जो है होलंबी कला में भारत के पहले ई कचरा इको पार्क का निर्माण करने जा रहा है। भारत का फर्स्ट ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है? तो होलंबी कला, दिल्ली में, तो इस बात को याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है, वो पॉइंट ये रहा, समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग बन रहा है महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से नागपुर को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? मुंबई से नागपुर को, और ये 701 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। और इस राजमार्ग का ऑफिशियल नाम क्या है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि मार्ग, समृद्ध मार्ग। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियम 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत जो है 5 भाषा को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। और वो 5 भाषा कौन है? एक तो है इंग्लिश, एक है हिंदी, और एक है उर्दू, और 2 भाषा और कौन बच गया? एक है भोटी और एक है पुर्गी। तो ये इस 5 भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिला है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये रहा अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया किनके द्वारा? तो अमित शाह जी के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, अनुच्छेद 240 के तहत लद्दाख आरक्षण संशोधन विनिमय अधिनियम जारी किया गया है, जिसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में कितना % आरक्षण? तो 85% आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 240 के तहत, तो याद रखिएगा इसको। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत का तेंदुआ राजधानी कौन बना है? बेंगलोर। और बेंगलोर में हाल फिलहाल में लगभग 80 से 85 जंगली तेंदुए के होने की खबर मिल रही है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में वर्ष 2011 से 12 की गरीबी दर कितना थी? 27.1% थी, जो 22-23 में घट करके कितना हो गया है? 5.3%। तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि 11-12 में भारत में गरीबी दर कितना था? 27% लगभग, जबकि 22-23 में यही घट के कितना हो गया है? 5%, 5.3%। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, इसीलिए महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र जो है जनसांख्यिकी रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें बोल रहा है कि भारत की जनसंख्या जो है 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान किया गया था। किसके तरफ से? तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। और भारत के प्रजनन दर को बताया गया था कि यह घट के प्रति महिला कितना हो गया है? 1.9, जो कि बच्चे की प्रतिस्थापन दर कितना होता है? 2.1, रिप्लेसमेंट रेट 2.1, उससे भी कम है क्या? फर्टिलिटी रेट भारत में। ये किसका रिपोर्ट बोलता है? ये बोलता है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मोदी जी जो है 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं, उसका जश्न मनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? नमो ऐप।
और एक सर्वेक्षण शुरू किए हैं। सर्वेक्षण का क्या नाम है? जनमन सर्वेक्षण। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है तमिलनाडु के बेलूर में। बेलूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के बेलूर में, कहाँ? तमिलनाडु राज्य के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर का खोज किया गया है। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर का खोज किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु के बेलूर में। इस बात को याद रखिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखिए। फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस मिला है, और ये पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसको एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस मिला है। किससे? आरबीआई से। यानी अब ये फ्लिपकार्ट जो है ग्राहकों को सीधे ऋण भी दे सकता है। आप फ्लिपकार्ट से अब लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट को क्या मिल गया है? एनबीएफसी लाइसेंस आरबीआई से। अगला पॉइंट, पुडुचेरी विधानसभा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपना लिया है। नेभा को अपनाने वाला पुडुचेरी आई थिंक 29वां बन गया है विधानसभा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, असम जो है अपने मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को जो असम के बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनको आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। इधर कुछ भी नहीं अपने काम का है। अपने काम का ये रहा, महाराष्ट्र पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण को शुरू करने का घोषणा किया है। कौन राज्य किया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अपने राज्य में पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों के लिए बुनियादी आर्मी ट्रेनिंग देने का घोषणा किया है। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, चलते हैं वहाँ जो अपने काम का है। ये रहा अपने काम का। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। और इन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में जो है एक पर्व का उद्घाटन किया, और उस पर्व का क्या नाम है? लोक संवर्धन पर्व। तो लोक संवर्धन पर्व किससे संबंधित है? तो लोक संवर्धन पर्व अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण से संबंधित है। इस बात को आप याद रखेंगे। काम का हो सकता है, डाक विभाग जो है पूरे देश भर में एक अभियान शुरू किया। उस अभियान का क्या नाम है? ज्ञान पोस्ट। इसके तहत जो है आपको किफ़ायती दरों पर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक पुस्तक का डिलीवरी किया जाएगा आपके घर तक। तो ज्ञान पोस्ट अभियान किसका है? तो भारतीय डाक विभाग का है। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पर्यटन मंत्रालय जो है महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पे एक युद्धपोत है नेवी का, उसका क्या नाम है? आईएनएस गुलदार। ये रिटायर हो गया है नेवी से। इसको जो है पानी के नीचे ले जाकर के भारत का पहला पानी के नीचे का संग्रहालय बनाया है। किसमें? आईएनएस गुलदार में। और यहीं पे कृत्रिम चट्टान का भी विकास किया जा रहा है। कहाँ पे? सिंधु दुर्ग तट पे। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक। अब इधर अपने काम का कुछ भी नहीं है, देखते हैं अपने काम का जो पॉइंट है सिर्फ वहीं नज़र डालते हैं। आ जाइए यहाँ। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात करने के लिए समझौता जो हुआ था उसको निलंबित कर दिया गया है। भारत सरकार का एक कंपनी था इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि जापान को क्या करता? रेयर अर्थ मेटल का निर्यात करता। लेकिन इस समझौते को क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। एक अभियान है सिप्लाडीन आपका फर्स्ट एड एक्सपर्ट, और ये किसका है? सिप्ला कंपनी का, सिप्ला हेल्थ का, जिसका ब्रांड एम्बेसडर कौन? नीना गुप्ता, वही पंचायत वाली जो पंचायत में क्या बनी है? रिंकी की मम्मी। अगला पॉइंट, अभी हाल फिलहाल में ही जून के टाइम में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान एक्सीडेंट कर गया था। विमान का क्या नाम था? बोइंग 787 बी ड्रीम लाइनर, जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें विमान में सवार 241 लोगों का मौत हो गया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, गूगल जो है हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो गूगल हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में। ठीक। पंजाब सरकार जो है उद्योग क्रांति लाई है। तो उद्योग क्रांति नीति किसका है? तो पंजाब सरकार का। इस बात को आप याद रखेंगे। उद्योग क्रांति पहल किसका है? तो पंजाब सरकार का है। तो बस अपना काम का यही चीज़ है। अगला जो अपने काम का हो सकता है, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैदराबाद में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किए हैं। कहाँ पे? मानेसर में। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाएगा। और ये जो है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल मानेसर वाला जो किस कंपनी का है? मारुति सुजुकी का। ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, और ये पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। मानेसर से सीधे ट्रेन में मारुति सुजुकी के कार को लोड किया जाएगा और सीधे लाया जाएगा कहाँ पे? पाटली रेलवे स्टेशन पे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस। कौन सा? गरुड़ एरोस्पेस की
कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? चेन्नई में। किसका उद्घाटन? तो कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारत सरकार जो है निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए जो है एक वार्षिक फास्टैग पास जारी किया है, और वो कितने का है? 3000 का। 3000 का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, ऑपरेशन सिंधु के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? चिप्स चिंतन। चिप्स चिंतन का आयोजन कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच इसका आयोजन किया गया, उनके बीच संवाद को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देख लेते हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल में पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से मिजोरम का राजधानी आइजोल कनेक्ट हो चुका है। किससे? भारतीय रेलवे के नेटवर्क से। और इसके लिए एक रेल लाइन बनाया गया है। रेल लाइन का क्या नाम है? बेराबी सेरांग रेलवे लाइन। तो बेराबी सेरांग रेलवे लाइन से ही आइजोल जुड़ गया है भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ। ठीक। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, मध्य प्रदेश जो है अपने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? ई नगर पालिका 2.0। आइए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जून एडिटोरिया चल रहा है अभी हमारा। प्रोफेसर एम सतीश कुमार। कौन? प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो क्वींस यूनिवर्सिटी का बेलफास्ट का कैंपस खुलने जा रहा है, इंटरनेशनल कैंपस, उसका पहला डीन नियुक्त किया गया है। तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट का कैंपस कहाँ पे खुल रहा है? गुजरात के गिफ्ट सिटी में, और उसका डीन नियुक्त किया गया है प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में जो है जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श शिविर का आयोजन किया है, इसको याद रखिएगा। और ये बजट का भी एक पॉइंट याद रखिए कि वित्त वर्ष कब 2025 से 26 में जेंडर बजट के लिए कितना रुपया का मतलब एलोकेशन किया गया है? तो ये 4.49 लाख करोड़ ये जेंडर बजट में इतना का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष यानी कितना 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? 37% अधिक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। एक मैगजीन है डाउन टू अर्थ, यूपीएससी वाले पढ़ते हैं तो आप ध्यान देंगे इनको। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, और ये मैगजीन को प्रकाशन कौन करता है? सेंटर फॉर साइंस और इन्वायरमेंट। तो ये मैगजीन और ये संस्था दोनों मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश 68 अंक लाया है, और 68 अंक ला करके पर्यावरण श्रेणी में टॉप किया है पूरे भारत में। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन के रिपोर्ट में 100 में से किसी भी भारतीय राज्य को 70 से ज़्यादा नंबर नहीं मिला है। टॉप कौन किया है? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ही नंबर अंक कितना है? 100 में 68। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। मोदी जी जो है बिहार के सिवान में 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किए, जिसमें से मेन जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में बनेगा क्या? रेलवे इंजन, और इस इंजन का निर्यात कहाँ पे किया जाएगा? गिनी गणराज्य में। मढ़ौरा से बनेगा रेल और जाएगा कहाँ पे? गिनी गणराज्य में। जबकि कल देखे थे कहाँ? बनारस से में भी बन रहा था, और बनारस से भी कहीं भेजा जा रहा था रेल को। तो आप देख लेंगे किसमें? जुलाई में जाके, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। मढ़ौरा वाला जो बनेगा रेल वो जाएगा कहाँ पे? गिनी। और जुलाई में देख चुके हैं हम कि एक रेल इंजन कहाँ पे बन रहा है? बनारस लोकोमोटिव कारखाना में, और वो भी अफ्रीका के किसी देश में जा रहा था। अब अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। अगला पॉइंट अपने काम का ये है, अरुणाचल प्रदेश 2025 और 2035 को घोषित किया है जल विद्युत परियोजनाओं का दशक। तो 2025 से लेकर 2035 तक क्या होगा? जल परियोजनाओं का दशक। और इसका घोषणा कौन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य, न कि केंद्र सरकार। ठीक। अगला जो है एक ऐप लॉन्च किया गया। ऐप का नाम क्या है? इको आर यात्रा ऐप, और इसको जारी किया है पूर्वी तटीय रेलवे ने पूरी उड़ीसा में। जो कि रथ यात्रा के श्रद्धालु जाएंगे उनको जानकारी देने के लिए लॉन्च किया गया है क्या? इको आर यात्रा ऐप। ठीक। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। कार्यक्रम का नाम क्या है? स्वर्ण आंध्रा एट 2047 विजन। तो इनका उद्घाटन कौन किए हैं? अनावरण इस कार्यक्रम का तो नायडू बाबा, आंध्रा के सीएम। अब अगला जो अपने काम का हो सकता है, एक पोर्टल है। पोर्टल का क्या नाम है? प्रतिभा सेतु। और प्रतिभा सेतु को लॉन्च किया गया है यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। ऐसे कैंडिडेट के लिए जो यूपीएससी के इंटरव्यू में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, फाइनल मेरिट में जगह नहीं बना पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू देते हैं, तो उनका नाम इस पोर्टल पे रहेगा, एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। तो वहाँ से किसी प्राइवेट कंपनी को या सरकारी कंपनी को ही किसी प्रोग्राम के लिए या किसी
कार्यक्रम के लिए या नौकरी देने के लिए चयन करना होगा तो वो वहाँ से ऐसे कैंडिडेट को ले सकते हैं जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। अगला खबर जो अपने काम का हो सकता है, उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। अगला पॉइंट, मोदी जी जो है नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किए। अब अगला जो अपने काम का हो सकता है उसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही बनेगा। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम और दूसरा राज्य गोवा और फिर तीसरा कौन, त्रिपुरा। तीसरा बन गया है कौन, त्रिपुरा। तो इसको याद रखिएगा, फर्स्ट पे कौन है, मिजोरम, सेकेंड में गोवा और थर्ड पे त्रिपुरा। तो ये कौन, उल्लास नव भारत कार्यक्रम है जिसमें साक्षरता के लिए क्या मापदंड है, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो कि कभी स्कूल नहीं गया उसके लिए चलाया गया है कार्यक्रम। कौन, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। तो इसके तहत मिजोरम पूर्ण साक्षर राज्य बना है पहला, दूसरा कौन, गोवा और तीसरा त्रिपुरा। जबकि साक्षरता दर जनसंख्या जनगणना के हिसाब से अभी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, केरल में, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, केरल। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत टॉप पे कौन है, मिजोरम। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है। अक्टूबर 2026 से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू किया जाएगा, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यही जनगणना कब से होगा, मार्च 2027 से। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो देहरादून में। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो अपने काम का हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें चंडीगढ़ जो है 1000 में से 703 अंक प्राप्त करके लगातार तीसरे साल जो टॉप किया है, वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पे है इस रिपोर्ट में। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे बॉटम पे मेघालय, टॉप पे चंडीगढ़। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग समारोह को कंडक्ट किया और एक रिकॉर्ड कायम कर देने का काम किया। अगला खबर भी योग से ही जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है, उत्तराखंड बन गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है उसको देखते हैं। ये देखिए, असम सरकार जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर के पदों पर कितना परसेंट, 50% आरक्षण का घोषणा किया है। तो कौन सा राज्य है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो वो असम सरकार है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मोदी जी ने जो है ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। कौन, ज्ञान भारतम मिशन, जिसको पहले क्या बोला जाता था, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, जिसका उद्देश्य क्या है, 10 मिलियन से अधिक भारतीय पांडुलिपियों को डिजिटल करना, डिजिटलाइज करना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से एडुटेरिया जून राष्ट्रीय घटनाक्रम होता है फिनिश। तो ये पीडीएफ जो है, जो अंडरलाइनिंग वाला पीडीएफ है, ये जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, ये पीडीएफ वहाँ पे आपके सेवा के लिए हाजिर मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से पढ़ने में आपका कितना टाइम बचेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। देखिए इस तरह से आप चलेंगे, ये रहा यहाँ से जून, इधर देखिए आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है जहाँ पे अंडरलाइनिंग है और सवाल भी वहीं से बनेगा। इसमें देखिए ये सब कोई काम का नहीं है, या आएगा भी सवाल में तो कॉमन सेंस से बन जाएगा, लेकिन जो चीज़ एकदम याद रखना है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। जैसे देखिए डाक विभाग ध्रुव नीति, बस काम हो गया, वहाँ ऑप्शन चमकेगा, आप टक से टिक लगा के अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्या ही करना है, आपको बस यहीं पे फोकस रहना है, एडुटेरिया और एसपीडी। तो दरोगा के एग्जाम नजदीक है तो आप अपने रिवीजन के रफ्तार को बढ़ाइए, एआरपी को लगातार देखिए। एसपीडी का एआरपी जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जीएस प्राइम के प्लेलिस्ट का फायदा उठाइए। 10-10 मिनट का तो वीडियो है, 10 दिन का, आधा घंटा में उसको स्पीड करके देखिएगा तो वो और तेजी से निपट जाएगा। तो एकदम स्पीड फास्ट पे देखिएगा, 1.5 पे 2 पे जितना आपका औकात है उस अनुसार देख लीजिएगा। तो मैं फिर आखिरी में बोल रहा हूँ, अगर बनना है आपको क्या, दरोगा, तो खा लीजिए क्रिया, बस एसपीडी और एडुटेरिया। करंट अफेयर के लिए इतना कीजिए और मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा भ्रमण करने का इधर उधर जरूरत नहीं है। बाकी स्टैटिक भी तो पढ़ना है, सारा जोर करंट में ही लगा दीजिएगा तो स्टैटिक कौन करेगा, स्टैटिक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटी में सबसे पहले करंट अफेयर को फिनिश करके हटाइए और वर्दी लीजिए और हल्दी लगाइए और जाइए राजगीर।